तो श्री भगवान को परम गुरु के रूप में देखते हुए भगवान निग्रह कर रहे हैं, दंड का विधान कर रहे हैं बलि के लिए, बंधवा दिया वरुण पाश से। पर उस समय भगवान में परम गुरु का दर्शन करते हुए, और सत्य है भगवान ही परम गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, वही सबके गुरु हैं, वही गुरु सत्ता है, जीव का कल्याण करने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए वही हित तत्व, वही परम तत्व गुरु के रूप में अभिव्यक्त होता है, स्वयं को प्रकट करता है। तदात्मानम सृजाम्य हम, गुरु रूप में भगवान का दर्शन करते हुए महाराज बलि ने कहा कि गुरु के द्वारा दिया गया दंड तो जीव के लिए वांछनीय होता है, अर्थात उसकी तो जीव को बड़ी आवश्यकता होती है। अगर निग्रह करने के लिए गुरुजन न हो तो फिर तो जीव उन्मत्त हो जाए, अपना पतन आप करा बैठे। कई बार आपसे कहता हूं ना कि भाई गुरु मिल जाए, गुरु के चरणों में श्रद्धा हो जाए, फिर तो मन के जैसा कोई मित्र नहीं है, मन ही मिलावे राम से। और गुरु ना हो, कोई पदचिन्ह ना हो जिनका अनुसरण हमको करना है, सतपथ पर ले जाने वाला यदि जीवन में कोई नहीं है, फिर इसी मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मन ही करे फजीत। और फिर बलि ने कहा मैं तो इसमें दर्शन कर रहा हूं आपकी अद्भुत कृपा का, आप मुझे अपना मानते हैं, इसीलिए तो मेरा कल्याण कराना चाहते हैं, नहीं तो आप तो सबसे निर्लिप्त हैं। आपने तो एक विधान रच दिया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। ये जो आप मुझे डांट रहे हैं, ये जो आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, जो आप मेरे लिए दंड का विधान कर रहे हैं, इसके मूल में मैं एक बड़े मधुर भाव का दर्शन कर रहा हूं, आप मुझे अपना मानते हैं। देखो, प्यार से तो किसी से भी बात की जा सकती है, लेकिन डांटा सबको नहीं जा सकता। डांटने के लिए तो आत्मीयता चाहिए, अपनापन चाहिए। भगवान डांट रहे हैं बलि को। गत अध्याय में हमने यही श्रवण किया ना, भगवान ने डांटा बलि को कि बड़ा अभिमानी हो गया था तू, किस प्रकार अभिमान में भरकर तूने मुझसे कहा था कि मैं तुझे दूंगा, और अब तू दे पाने में असमर्थ है। खोलता हूं तेरे लिए नरक का द्वार में। जैसे मां डांटती है कभी कभी बालक को, जैसे पिता डांटता है कभी कभी बालक को, उसी प्रकार डांट रहे हैं भगवान। तो बलि ने कहा कि प्रेम से तो किसी से भी बात की जा सकती है, पर डांटा केवल अपने को ही जा सकता है। ये जो आप डांट रहे हैं ना मुझे, ये जो आप मेरे लिए दंड का विधान कर रहे हैं, मेरे लिए अत्यंत वांछनीय है, मुझे बड़ी आवश्यकता है इसकी। उन्मत्त हो गया था मैं अपने आप को ही विधाता समझने लगा था, मैं अपने आप को ही ईश्वर समझने लगा था। ऐसे लगने लगा था कि जैसे भीतर बाहर सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, तीनों लोकों में मेरी सत्ता, जहां मैं जाऊं वहां मेरी जय जयकार, देवता भय से मेरे सन्मुख नहीं आते। मैं उन्मत्त हो गया था। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मदना। इससे बचने का केवल एक उपाय है, केवल एक, नो अदर ऑप्शंस, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कहु नानक हम यही हवाला, राख संतन के पाछे माधो माधो माधो, हम ऐसे तू ऐसा, माधो हम ऐसे तू ऐसा। कई बार कहता हूं ना आपसे, जैसे बालक सुरक्षित होता है ना अपनी माता के आंचल की छांव में, निर्भय होता है वहां पर बालक, ऐसे जीव जो है वो गुरु के पांव में सुरक्षित है, वो गुरु के चरणों की छांव में सुरक्षित है। वहां उसको न माया का भय है और न काल का। चतुर दिशा कीनो बल अपनो, सिर ऊपर कर तार्यो
और कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास को दुख बिदारे हो। आगे बलि कहते हैं, त्वं नूनम असुराणां नः पारोक्षः परमो गुरुः, यो नोनेकमदान्धानां विभ्रंशं चक्षुरादिशत्। बड़ी सुंदर बात बलि कह रहे हैं। बलि कह रहे हैं सब दैत्य समझते हैं कि आप हमारे शत्रु हैं, आप देवताओं के पक्षपाती हैं, हमारे शत्रु हैं, पर प्रभो आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से किंचित आपका स्वरूप मैं जानता हूं। आप न किसी के शत्रु हैं, न किसी के मित्र हैं, मंगल भवन है आप, जब जब करते हैं जीव का मंगल ही करते हैं। हाँ, किसी पर अनुग्रह करके उसका मंगल करते हैं, किसी का निग्रह करके उसका मंगल करते हैं। यदि आप समय समय पर हम दैत्यों का निग्रह न करें, यदि आप समय समय पर छिपकर, यदि आप इस प्रकार हमारा निग्रह न करें, बोले हम तो मदांध होकर अनीति पर अनीति करते जाएं और अनंत काल के लिए पतन के गर्त में जाकर गिर जाएं। आप हम पर कृपा करते हैं। ये जो आप कभी कभी आ जाते हैं ना हमको छलने के लिए, हमसे कपट करने के लिए, हमारा निग्रह करने के लिए, हमको दंड देने के लिए, मैं तो इसमें आपकी विशुद्ध कृपा का ही दर्शन करता हूं, क्योंकि यही आपका स्वरूप है, यही आपका स्वभाव है। ना कोई आपका मित्र है, ना कोई आपका शत्रु है। हाँ, जीव पर कृपा करना ये आपका स्वभाव है, अनुग्रह आपका स्वभाव है। आपकी मार में भी प्यार है, और प्यार तो प्यार है ही। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए, है ना। कुएं में जैसा जल होगा वैसा ही बाहर आएगा। खारा होगा तो खारा, मीठा होगा तो मीठा। ऐसे भगवान क्या है? सच्चिदानंद घन विग्रह भगवान है। उनमें आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। परम सुख की, सांद्र सुख की मूर्ति श्री भगवान है। तो प्रभु जो करते हैं हरि लीला सब सुखमय। बलि ने स्वीकार किया, जब हम लोग धन बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को कुछ देर के लिए हमसे छीन लेते हैं, हमको सन्मार्ग पर लाते हैं, सद्बुद्धि आती है तब हमको। आपको कहा था कभी मैंने, पीड़ा आत्मा का स्नान है। पेन इज द क्रैक फ्रॉम वेयर द लाइट एंटर्स। वो जो पीड़ा का क्षण है ना, वो जो वेदना का क्षण है, वही मोड़ता है आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर। तभी कोई कहने वाला कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते थे, बोले दुख ये जो प्रारब्ध से आया है ना, ये प्राकृतिक तप है। ऐसे लग रहा है कि पीड़ा हो रही है, पर वो शोधन करने के लिए आया है, निर्मल करने के लिए आया है। तभी दुख का स्वागत बाह फैलाकर करते हैं भगवान के भक्त। बलिहारी इस दुख के पल पल नाम रटा। बलि ने तो यहां तक कहा, आपसे हमारा जो उपकार होता है, किस मुख से मैं उसका वर्णन करूं। आपके गुण उपकार का हम पार नहीं पा सकते। जो आप हमारा हित करते हैं, अन्य अन्य देवताओं से तप करके हम वर प्राप्त करते हैं, फिर मदांध हो जाते हैं, पर पीड़ा का कारण बनते हैं। आप हम पर कृपा करते हैं, छीन लेते हैं हमसे हमारी शक्ति, छीन लेते हैं हमसे हमारा बल, शुद्ध करते हैं हमको, सन्मार्ग पर ले जाने की कृपा आप हम पर करते हैं। सबसे बड़ा उपकार तो आप ही हम पर करते हैं। देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण ही है। सत्संग क्या बदलता है? आपकी दृष्टि ही तो बदलता है। जीवन में जो घटना घट रही है वो आपको सुख देगी कि आपको दुख देगी, ये वस्तुतः उस घटना पर निर्भर नहीं करता, आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप उसको देखते कैसे हैं, कैसे देखना आता है आपको। किसी भी
वस्तु को, व्यक्ति को, स्थिति को, यह आप पर निर्भर करता है। कल आपसे कह रहा था ना कि वो जो स्वाद अनुभव होता है भोजन में, उसका कारण बाहर भोजन में नहीं, आपके भीतर है। कुछ भी आपके जीवन में घट रहा है, कारण आपके भीतर है, बाहर नहीं है। आपका दृष्टिकोण कारण है। दृष्टि का परिष्कार होता है सत्संग से। कल जो स्थिति, कल जो व्यक्ति हमको कष्टप्रद प्रतीत होता था, सत्संग की कृपा से जैसे ही विवेक जगता है, हमको लगता है अरे भगवान ने इसी प्रकार तो मेरा हित किया है, भगवान ने इसी प्रकार तो मुझे सन्मार्ग दिखाया है। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले कभी आपके निकट कोई ऐसी परिस्थिति बने ना, कोई अकारण ही आपके कष्ट का कारण बन रहा हो। अकारण, ऐसा भी होता है कभी कभी, कोई कारण नहीं होता, अकारण ही कोई आपके कष्ट का कारण बनता प्रतीत हो, तो मौन रहना, सह लेना, उलझना नहीं। भाई लोग तो पाप धोने के लिए कोसों दूर चल कर जाते हैं, कोसों दूर जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, भाई हमारे कुछ पाप धुल जाएं। लोग तो पाप धोने के लिए कोसों दूर चल कर जाते हैं। तुम भगवान का धन्यवाद करना कि वो पाप धोने वाली गंगा तुम्हारे घर में ही आ गई है, तुम्हारे निकट ही भगवान ले आए हैं। कोई ऐसा कर रहा हो ना, पीड़ा का कारण बन रहा हो, तो प्रतिकार ना करें, उलझे नहीं। मैं बार बार आपसे एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता हूं, फिर कह रहा हूं, प्रभु हैं, संग हैं, सहाय हैं, उनके चरण पकड़िए, उनका आराधन करिए, उनके नाम का आश्रय लीजिए, मन मंदिर में उनका दर्शन करिए, उनकी लीला कथा का श्रवण करिए। उनके चरण कमल रूपी परम धाम हमारा आश्रय है। प्रभु हैं, सदा हैं, संग हैं, सहाय हैं। फिर आपको स्मरण कराऊं, एक बार तो भगवान ने देव माता अदिति से कहा कि भाई इस समय काल, गुरुजन सब बलि के पक्ष में हैं, उनसे लड़कर कोई जीत नहीं सकता। तो एक बार तो देव माता निराश हो गई, तो फिर भगवान ने कहा लेकिन मेरा आराधन भी अमोघ है, तुमने जो मेरी आराधना की है ना, ये भी अमोघ है, ये भी निष्फल नहीं जा सकता, तो तुम्हारा कार्य तो सिद्ध होगा। तभी शायद किसी ने कहा है जब कोई नहीं आता तब मेरे शाम आते हैं। जब किसी के वश में कुछ ना हो तब भगवान की कृपा से ही कार्य सिद्ध होता है। तो मुझे लगता है कि द्वार द्वार पर भटकने की आवश्यकता क्या है, सीधे ही श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। एक बात समझ लेने की है, हम कभी सोचें कि कोई औषधि, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोटका, कोई विधि होगी जो हमारे जीवन की गुत्थी सुलझ जाएगी, कुछ नहीं है। गुरु का ज्ञान है, बुद्धि में विमल विवेक का प्रकाश होगा, दृष्टि बदल जाएगी। ये जो बाहर घट रहा है ये तो सब ऐसा ही रहा आया है, ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सत्संग की कृपा होगी, विवेक जगेगा, दृष्टि बदल जाएगी। और कहते ही हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा ही उसके लिए संसार है। हमको अपना पराया दिखाई पड़ता है। संत देखता है तो कहता है मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। नामदेव जी जैसा कोई संत जो समत्व को उपलब्ध हो गया है, जो अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ और देखता ही नहीं। कुत्ता भी आता है उनके द्वार पर, उसमें भी अपने प्रभु का दर्शन करते हैं। एक बार एक प्रेत आकर खड़ा हो गया नामदेव जी के सन्मुख। नामदेव जी ने कहा भले बने हो लंबकनाथ, प्रभु आज ये कैसा भेष धरकर आए हो। जब भूखा नाहर गरज रहा था श्री बाईसा के महल के द्वार पर,
वो सखियां सहचरियां चिल्लाने लगी, वो जो ड्योढ़ीदार खड़े थे वो भी भयभीत हो गए। भूखा नाहर राणा जी ने ये अनीति की, द्वार पर आकर गरजने लगा। अब भाई साहब ने कहा घबराने का कोई कारण नहीं है, मीरा के द्वार पर गिरधर के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता। जब भी आएंगे, जिस भी रूप में आएंगे, वो मेरे गिरधर गोपाल ही होंगे। बस इतनी देर लगती है। जब भगवान ऐसा देख लेते हैं ना, उनको कहीं से आना थोड़ी है कि कहीं दूर से उनको चलकर आना हो। बस तत्काल उसी क्षण अभिव्यक्त होती है वो सत्ता। कहता हूं ना मैं आपसे, जो अपने आप को कर्ता समझता है उसके लिए तो भगवान दृष्टा है। उसके लिए तो एक नियम बना दिया है भगवान ने कि भाई तू कर और भर, जो जस करई तो तस फल चाका। कलम बात कर रहे थे, यदि हम अपने आप को कर्ता माने, समझें, तो क्या विकल्प है हमारे पास? कितनी छूट है? दो ही प्रकार का कर्म करने की तो छूट है, या अच्छा या बुरा, या शुभ या अशुभ, या पाप या पुण्य। और दोनों ही ध्यान रखना, दोनों ही संसार में गिराने वाले हैं, दोनों ही बांधने वाले हैं। ये दोनों ही पिंजरे हैं, एक लोहे का पिंजरा है, एक सोने का पिंजरा है, पर दोनों ही पिंजरे हैं। तो जो अपने आप को कर्ता माने उसके लिए भगवान केवल दृष्टा हैं, देख रहे हैं। समय आने पर सबका हिसाब हो जाता है। लेकिन जो समर्पित है, जिसने मान भी लिया है और जिसने जान भी लिया है, मुंह से भया न होएगा, साहिब करता मोर, देत लेत है आपकी, पलटू पलटू सू। जो चरणों में गिर गया, समर्पित हो गया है, पकड़ ली है जिसने चरण, प्रपन्न है जो, उसके लिए भगवान सदा सर्वदा उपस्थित हैं। जहां आवश्यकता होगी वहीं प्रभु अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो सत्संग की कृपा से दृष्टि बदलती है, दृष्टिकोण बदल जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आप देखिए, बलि भगवान की कृपा का दर्शन कर रहे हैं। एक पंक्ति मैंने पढ़ी, पहले तो नहीं समझ में आई, फिर बाद में थोड़ा उसका विचार किया, बड़ी काम की बात लगी। किसी ने कहा कि ट्रेन के छूटने का दुख कब होता है? जब आप उसके पीछे भागते हैं। नहीं तो रेल आती रहती है, जाती रहती है। ऐसी दुख कब होता है? जब हम सुख के पीछे भागते हैं। सुख की इच्छा ही दुख का कारण है। कोई दृष्टा बनकर देखे, जो घट रहा है उसको घटने दे, और आप प्रभु के शीतल शंतम चरणारविंद की छाया में रहे। आर्ट ऑफ लिविंग है ये जीवन जीने की कला है, जो गुरु से सीखी जाती है। माइसा कहती है ना, कौन होता है योगी? युक्ति जानता है जो, वही योगी है। ये दुविधा से भरे संसार में जो सीधा स्पष्ट चल पा रहा है, वही शक्तिशाली है। इस ऊहापोह भरे संसार में जो अपने आप को शांत रखने की कला जानता है, इस ऊहापोह के बीच में जो अपने आप को शांत रखने की कला जानता है, वही दक्ष है, वही निपुण है। और इस विकृति से भरे संसार में जो धर्म पर अडिग रह पाता है, बस वही सच्चा है। कितनी विकट परिस्थिति है, सब कुछ देखते ही देखते हाथ से चला गया। सोचो, एक बार तो भगवान ने भी अपना द्वार बंद करके दिखा दिया बलि को, मैं ही तुझे नरक में भेज रहा हूं। अब जिसको भगवान ही नरक में डालने वाले हों, उसका उद्धार कौन करेगा? बस ऐसी परिस्थिति में भी
बलि विचलित नहीं हुए। कहा प्रभु आप कुछ भी कहें, पर आपकी कृपा से आपका स्वरूप जानता हूं, आप मंगल भवन अमंगल हारी। आप मंगल भवन हैं, आपके द्वारा किसी का अमंगल नहीं हो सकता, आपके द्वारा किसी की हानि नहीं हो सकती। और ये तो आप मुझ पर कृपा ही करने आए हैं। मैं शायद मदान्ध हो गया था, मैं शायद स्वयं को ईश्वर समझने लगा था, तभी तो आपको कहा कि मैं दूंगा। मैं अपने आप को दाता समझने लगा था। आपने वो मेरा मिथ्या अभिमान जो है, आपने आकर उसका हरण किया है, आपने उसको नष्ट किया है। फिर कहा यस्मिन् वैरानुबंधेन रूढ़ेन विबुधे तराः बहवो लेभिरे सिद्धिं यामु हैकांत योगिनः। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है, आप जो हम पर कृपा करते हैं, आप जो हमारा हित करते हैं, क्या बताऊं, आपके जैसा हमारा दूसरा कोई हितैषी नहीं है। अनन्य भाव से यम नियम का पूर्ण पालन करने वाले योगी जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वो वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ बैर भाव करने से प्राप्त हो गई। भले यहां कहना क्या चाह रहे हैं, आपसे कोई बैर भी बांधे तो मिलता तो उसको प्रसाद ही है, बैर के बदले में भी मिलते तो उसको आप ही हैं। पिछले स्कंद में हमने ये चर्चा श्रवण की ना, युधिष्ठिर चकित हो गए। पूछा उन्होंने देवर्षि नारद जी से, अरे ये शिशुपाल पानी पी पी कर गाली दे रहा था द्वारिकाधीश को भरी सभा में, और देखते ही देखते योगियों को दुर्लभ गति शिशुपाल को प्राप्त हुई, कैसे? बोले भगवान का स्वरूप भी ऐसा है और भगवान का स्वभाव भी ऐसा है। सूरदास कहते हैं ना, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पर ये दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। मंदिर से लोहा आए या कसाई के यहां से लोहा आए, पर पारस नहीं जानता है, वो तो दोनों को स्पर्श करके स्वर्ण बनाता है। ऐसे प्रभु कोई किसी भी भाव से आपके पास में आए, कोई किसी भी प्रकार से आपके नाम का आश्रय ले, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस हूं। आप केवल एक ही कार्य कर सकते हैं और वो है कृपा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपा। बिना कारण के कृपा करने वाला कोई नहीं है संसार में, तो छोड़िए ही कि तो बात ही मत करिए। यहां तो प्रत्येक संबंध का आधार ही स्वार्थ है और कुछ नहीं। हम उसमें प्रतिशत कम अधिक हो सकता है, किसी में कम है किसी में अधिक है, पर पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल, कलयुगी टंच का तो आधार ही स्वार्थ है। कहीं पर भी, और किसी देवी देवता के दरबार में भी चले जाओ, बिना कारण कृपा करने वाला तो कोई नहीं है। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे, राम सरिस को नाही। इसी पर रीझते हैं भक्त, 5 प्रकार की मुक्तियां तक छोड़ देते हैं भगवान के इसी स्वभाव पर रीझ कर। ऐसे प्रभु की सेवा मिले, ऐसे प्रभु। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल। तुलसीदास सठताहि भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। तो बलि ने कहा आप मंगल भवन है प्रभु, आपसे बैर करके भी कोई परम सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, आपका स्वरूप ही ऐसा है। आप कुछ नहीं कर सकते। सूर्य प्रयास करें तो भी अंधकार दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते। प्रकाश ही उनका स्वरूप है। ऐसे प्रभु अनुग्रह कृपा यही आपका स्वरूप है। आप चाहें भी तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके पास आएगा उसका मंगल ही होगा।
हाँ, इतना अवश्य है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इतना तो है। संत लोग उदाहरण देते हैं, एक गंगा जी का स्नान जेठ मास में किया जाता है, एक माघ के महीने में किया जाता है, माघ स्नान होता है। अब जेठ में गंगा जी में जाओ तो बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती, सुख मिलता है, स्नान सुखद होता है। अब माघ में स्नान वैसा सुखद नहीं है, पुण्यप्रद तो है पर वैसा सुखद नहीं है। तो ऐसे बैर से कोई भगवान का भजन करे, फिर भगवान भी भाई वैसे ही उत्तर देते हैं। पर सार की बात यह है, प्रेम मूर्ति प्रभु हैं, प्रेम से ही भजना चाहिए। जीव का वास्तविक स्वरूप भी प्रेम ही है। आप किसी भी भाव में देर तक नहीं रह सकते। रह सकते? कोई आपसे कहे कि आप 2-4 दिन गुस्से में ही रहो, आप कोशिश भी करो, आप नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। पर प्रेम किसी से अनंत अनंत काल तक के लिए किया जा सकता है। किसी के प्रति प्रेम में आप सदा रह सकते हैं, क्योंकि यही आपका स्वरूप है, यही हमारा स्वरूप है, यही है अपने मूल को पहचानना। महाराज ने कहा ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ऐसे हमारे यहां संतों ने कहा है, प्रेम स्वरूप है जीव, प्रेम में आप सदा के लिए रह सकते हैं। तो ऐसा संबंध जोड़ा जाए जिसका सदा निर्वाह हो सके, आदर से, सम्मान से, गौरव से, गरिमा से, स्नेह से, ऐसा संबंध जोड़ा जाए। तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, तोरी न टूटे, छोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी। तोरी न टूटे, चोरी न छूटे, तोरी न टूटे, चोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी। बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, बल बल जाऊं श्याम सुंदर के। अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी, तोरी न टूटे, चोरी न छूटे, तोरी न टूटे, चोरी न छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी, न्यो लालन सो प्रीत बनी। तो यद्यपि किसी भी भाव से भगवान का भजन करो है तो मंगल ही, पर हमारा सहज स्वरूप यही है, प्रेम। और विचार करना, यही एक ऐसा भाव है जिसमें हम सदा के लिए रह सकते हैं, और दूसरी बात सुखपूर्वक रह सकते हैं।
केवल ऐसा ही नहीं कि प्रेम में सदा के लिए रह सकते हैं, मात्र इतना ही नहीं है, सुखपूर्वक भी रह सकते हैं। तो खैर बलि ने कहा, प्रभु आपसे कोई बैर भी करे तो भी अंत में उसका मंगल ही होता है। तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरि कर्मणा बद्धश्च वारुणैः पाशैर्नातिव्रीडेन च व्यथे। मेरे जिनकी ऐसी महिमा है, अर्थात जिनसे बैर करने वाले की भी परम गति होती है, वो यदि मुझे दंड दे रहे हैं, इस वरुण पाश से मुझे बांध रहे हैं, फिर ना तो मुझे इस बात में कोई लज्जा है और ना इस बात का मुझे कोई कष्ट ही। अरे बड़े आनंद की बात है, आप आए हैं, मुझे अपना माना है, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, मेरे हित के लिए मुझे दंड दे रहे हैं। आपकी बड़ी कृपा है प्रभु, मुझे किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, किसी प्रकार का भय भी नहीं है, किसी प्रकार की चिंता भी नहीं है। फिर बलि ने स्मरण किया अपने पितामह को, श्री प्रहलाद जी को। पितामहो में भवदीय सम्मतः प्रहराद आविष्कृत साधुवादः भवद विपक्षेण विचित्र वैशसं संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा। प्रभु आपकी कृपा से मेरे पितामह श्री प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वो आपके भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वो आपके भक्तों में मूर्धन्य हैं। उनके पिता हिरण्यकश्यपु ने आपसे बैर बांधा, उनको अनेक प्रकार के कष्ट दिए, दुख दिए, प्रभु आपके पारायण रहे। उन्होंने तो अपने तन मन प्राण आप पर न्यौछावर कर दिए थे। देखो, दो दिन पूर्व हमने इस बात पर चर्चा की कि दी हुई वस्तु वापस लेना, किसी को दी हुई वस्तु वापस ले लेना, यह अधोगति कराने वाला है, नरक में गिराने वाला है। किसी को दिया हुआ वचन फिर उसको पूर्ण ना करना, इसका भी यही परिणाम है, नरक। इसलिए कल आपसे कहा था व्यवहार में सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। फिर से दोहरा देता हूं, उत्तम बात तो यह है कि मन भी संकल्प कर ले ना किसी को कुछ देने का, फिर उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। एक जीवन मुक्त महात्मा से यह बात सुनी थी, यहां तो बाद में पढ़ी। श्रीमद् भागवत जी की कृपा से इस बात का चिंतन तो बाद में हुआ, पर एक जीवन मुक्त महात्मा के मुख से यह बात सुनी थी, काशी में गंगा किनारे। पहली बार हम लोग काशी गए थे, श्रावण मास था, 80 घाट के निकट ही कथा होती थी। तो कथा के अतिरिक्त जितना समय रहता था हम प्रयास करते थे वहीं गंगा किनारे जाकर बैठ जाएं। साधु संतों का दर्शन होता रहता था। तो एक महात्मा कथा सुनने आते थे, शायद तीसरे दिन की बात होगी, तो वही घाट पर हमारे निकट आकर बैठ गए। वृद्ध महात्मा थे, बड़ा सुंदर सत्संग उन्होंने प्रदान किया। उनकी बातें ही बता रही थी कि अनुभव प्राप्त हैं। सब पुस्तक पोथी एक तरफ, अपने जीवन का अनुभव एक तरफ, वो सबसे बड़ा प्रमाण होता है। उनकी बातें बता रही थी, उनकी बातों में जो उच्चता और गहनता एक साथ थी वो बता रही थी कि अनुभव प्राप्त महापुरुष है। और मुझे सदा से ऐसा लगता रहा है कि संत तो समुद्र के जैसे होते हैं,
अगाध गंभीर, पार तो नहीं पाया जा सकता, पर किनारे पहुंचो तो प्रणाम पूजन तो अवश्य कर लेना चाहिए। गंगा किनारे जाकर स्नान की इच्छा ना हो तो आचमन तो जरूर करना चाहिए। और इस भाव ने जीवन में बहुत कुछ प्रदान किया। प्रभु की कृपा रही, संत मिले, आज भी उसी कृपा की छांव में मैं हूं। बहुत बातें नहीं तो एक निश्चय होता था, भाई संत से जो भी वार्ता हुई है, जो भी चर्चा हुई है, कोई एक बात उसमें से चुन लेनी है, फिर उसको जीवन में गुण लेना है। सब कुछ नहीं, सब कुछ ग्रहण करने की, सब कुछ धारण करने की सामर्थ्य नहीं है, एक बात तो ले ही ले ली है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो तीन दिन तक वो महात्मा कृपा करके आते रहे, बैठते रहे, बहुत सारी चर्चा हुई, और सच कहूं तो सब कुछ मुझे स्मरण नहीं है, पर यह बात रह गई। उन्होंने कहा कि बेटा, मन यदि कोई पवित्र संकल्प कर ले, मान लो कोई बड़ी प्रिय वस्तु, और मन में संकल्प हुआ कि ये हम अमुक को देंगे, बोले उसके बाद उस पवित्र संकल्प से वापस नहीं लौटना चाहिए। उसके बाद उस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। और प्रत्यक्ष में दी हुई वस्तु, प्रत्यक्ष में दिया हुआ वचन, ये तो कभी सोचिए भी नहीं, ये तो नरक का ही द्वार है। अब जीव क्या कर रहा है, क्यों दुख पा रहा है संसार में? कपिलोपाख्यान में हमने श्रवण किया, गर्भ में था तो भगवान को वचन दिया, हे प्रभु मुझे इस नरकवास से मुक्त करिए, मैं आपका भजन करूंगा। हमको तो याद भी नहीं है ना? किसको स्मरण रहता है? कोई बड़भागी होता है, कोई पुण्यात्मा होता है, कोई जन्म जन्म का साधक होता है, जिसको इस बात की सुरत ही रहती है। वचन दिया था प्रभु आपको मैंने कि मैं आपका भजन करूंगा। कोई होता है, हमको तो याद भी नहीं है, पर ये बात सत्य है, याद हो न हो पर ये बात सत्य है। हमने भगवान को वचन दिया था कि प्रभु इस नरक से आप मुझे मुक्त करिए, मैं संसार में जाऊंगा, अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करूंगा, आपका भजन करूंगा। अपने वचन से पलट गए। तभी सूरदास कह रहे हैं, जी तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसी नमक हरामी मूसम, कौन कुटिल खल कामी। हे प्रभु वो वचन बिसार दिया मैंने, पलट गया मैं उस वचन से, आपका भजन करूंगा ये कहकर आया था, और इस तेरे मेरे में पड़ा। यही जीव के दुख का कारण है, यही जीव के क्लेश का कारण है। और जैसे ही गुरु की कृपा से इस बात की सुरति होती है, स्मृति होती है, आप देखो गुरु चरणों में समर्पित होते ही जीवन में सुख का आधान हो जाता है। ये जो विस्मृति है, यही सब संकटों का मूल है, यही सब कष्टों का कारण है। इसलिए कभी कभी आपसे कहता हूं, कान लगाकर सुनिए संत की बात। ये जो ही और भी का खेल है, इसको समझिए। इस संसार में हम आए हैं, कुछ करना भी है और कुछ करना ही है। एक कार्य तो ऐसा है जो करना ही है, बाकी कुछ ऐसा है जो करना भी है। अब हमने जो भी करने वाला कार्य था उसको तो ही कर दिया, और जो ही करने वाला कार्य था, जो करना ही था, जो करना ही है, उसको भी में लगा दिया। समय मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया। भोजन करना ही है, उसके बिना कैसे रहेंगे? भजन करना भी है।
इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपकी प्राथमिकता क्या है? तभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा, निर्णायक आप हैं, चयन आपका है। आपके जीवन में जो घट रहा है वो आपकी इच्छा से, आपके संकल्प से घट रहा है। ये आपका चयन है, ये आपका निर्णय है। आपने रखा है अपने जीवन में भजन को 3, 4, 10वें नंबर। राम नाम एक अंक है और सवै अंक शून्य। कई बार आपको उदाहरण दिया मैंने। लगाते जाओ शून्य के पीछे शून्य, अंत में शून्य है। सामने 1 खड़ा कर दीजिए, उसके बाद लगाइए शून्य। अंक रहे 10 गुण, ही और भी। तभी भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, भजन ही करना है और युद्ध भी करना है। इस एक पंक्ति का सरलार्थ यही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुझे मेरा भजन ही करना है, युद्ध भी करना है। इतनी बात समझ में आ जाए, इतनी बात समझ में आ जाए। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, मन मस्त मगन अब क्या दूं। फिर कबीर की तरह आप भी गाओ, हाथ में कुंडी, बगल में सोटा और चारों दिशा जगीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा 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 यार है हम में, हमन को बेकरारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। तो संतों की बात कान लगाकर सुनिए। महाराज कह रहे, राम सिमर ए ही तेरो काज है। यही कार्य है, बाकी कुछ हो न हो, ये होना ही चाहिए। जैसे ध्रुवदास जी ने कहा, और कुछ हो ना हो पर सत्संग में प्रमाद न करे। ये कार्य करे ही करे, लाख काम छोड़कर भी करे। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमा। पर ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। मेरे बोलते चले जाने मात्र से कुछ नहीं होगा, और आपके सर हिलाने से कुछ नहीं होगा। कई बार आपसे कहता हूं, भजन कहना और भजन होना, इसके बीच में भजन करना है। कहने और होने के बीच में करना है, करना पड़ेगा। एक नन्हा सा पग तो उठाना ही पड़ेगा ना, कितना भी हो मुश्किल, पर लेकिन पहला कदम जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था, कहने और होने के बीच में करना है। हाथ ना कुछ भी आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि समुद्र में रत्न नहीं है। हम साधन कर रहे हैं, अनुभव नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान का स्वरूप या धाम का स्वरूप या नाम की महिमा वैसी नहीं है जैसी संतों ने कही है। डुबकी अधूरी है। तो हाथ ना कुछ भी आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है। और कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। स्वार्थ से परमार्थ की ओर बढ़ना पड़ेगा। तभी कभी कभी आपसे कहता हूं, व्यवहार में बहुत मौके देते हैं प्रभु आपको अपना छोटा छोटा सुख छोड़ने के, पर हमने अपने मन को कैसे छला है। हम कहते हैं आज घोर संसार में रहेंगे, सब करेंगे, कल वृंदावन जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, जाकर भजन करेंगे। कर लो, करके दिखाओ। प्यास लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता है भाई, उसकी तैयारी पहले की जाती है। जो कल करना है, जो
कल करना चाहते हैं आप, उसकी तैयारी तो आपको आज करनी पड़ेगी ना, अभी करनी पड़ेगी। कल यदि किसी को परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो वो कल ही थोड़ी पढ़ेगा। परीक्षा कल हो तो कल ही नहीं पढ़ा जाता है, उसकी तैयारी पहले की जाती है। जीवन का उत्तर काल यदि हमको संवारना है, क्योंकि भूत का तो कुछ किया नहीं जा सकता, उसके लिए तो कहा कि भाई गई सो गई, तू राख रही को। पर लेकिन जो उत्तर काल भी है, जो बचा हुआ समय भी है, उसको भी यदि संवारना है, संभालना है, तो भाई तैयारी आज से, अभी से करनी पड़ेगी। कल पर नहीं छोड़ सकते आप। कल पर छोड़ना अपने आप को छलना है, कि अपने साथ किया गया कपट